हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, जैसे कि डेली एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस का वीडियो लेके आते हैं, तो दोस्तों आज का सेट है सेट नंबर 6। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराया जाता है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा राज्य भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है जो कि पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम वह भारत का पहला राज्य है जो जैविक खेती वाला राज्य बन गया है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का देखें तो दोस्तों जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, आपको याद रखना है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया है। और दोस्तों सिक्किम का राजकीय पशु की बात करें तो दोस्तों लाल पांडा है। ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। केवला राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों केवला राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। दाजिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि फ्रेंच, यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन में से सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। विंबलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1877 को सबसे पहले शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों यूएसए ओपन कब शुरू हुआ? तो 1881 में यूएसए ओपन शुरू हुआ। फिर 1891 में फ्रेंच ओपन शुरू हुआ। उसके बाद 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ। ये सारी बातें आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? दोस्तों आपको पता ही है, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 को लगाया गया था और उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक है? दोस्तों कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्तीय आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रुद्रा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? दोस्तों रानी रुद्रा देवी का संबंध इनमें से किस राजवंश से है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काकतीय। काकतीय राजवंश से संबंधित है किसकी? तो दोस्तों रानी रुद्रा देवी का।
आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? दोस्तों, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्यजीव संरक्षण। दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हुआ, पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण का अधिनियम कब हुआ? तो दोस्तों 1972 में, आपको याद रखना है। और ये संरक्षण पौधे और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1962। 1962 को राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी कि दोस्तों सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों 1985 को सार्क की स्थापना हुई है, आपको याद रखना है। 1985 को सार्क की स्थापना हुई है। सार्क में कुल कितने सदस्य देश है? तो दोस्तों सार्क देशों के सदस्य की संख्या 8 है, और वह कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये आपको याद रखना है कि सार्क देशों की सदस्य कितनी है? तो दोस्तों 8 है, और वो कौन कौन सी है आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? दोस्तों किसेराइट इनमें से किस खनिज का अयस्क है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। किसेराइट मैग्नीशियम खनिज का अयस्क है, आपको याद रखना है। और दोस्तों लोहे के मुख्य अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए आपका पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों बहुत उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ला लीगा ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों फुटबॉल खेल से कौन संबंधित है? तो दोस्तों सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर है। सुनील छेत्री कौन है? तो दोस्तों एक पेशेवर फुटबॉलर है जो कि भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान है, और ये भारत के कप्तान भी है, आपको याद रखना है। और दोस्तों सुनील छेत्री को कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुनील छेत्री को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों संगीत से कौन सा वेद संबंधित है? तो सामवेद, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इम्यूनोलॉजी का पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल से अंजुबाजी चार्ज संबंधित है। अंजुबाजी चार्ज किस खेल से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है निशानेबाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स से संबंधित है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत का पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526। 1526 को पानीपत का पहला लड़ाई लड़ी गई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ था और हेमू और अकबर के बीच हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है। दोस्तों पनवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, तो दोस्तों यक्षगान, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों बियॉन्ड द लाइन्स की पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।